1966 में हुआ था उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक फैक्ट्री स्टेट OCF श्री रामलीला का शुभारंभ। लकड़ी का मंच सजाकर हुआ था प्रथम OCF श्री रामलीला का मंचन। OCF श्री रामलीला के पुराने एवं वरिष्ठ कलाकार श्री महेश सक्सेना एवं श्री सतीश सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया, 1965 में आयुध वस्त्र निर्माणी की गोल्डन जुबली मनाई गई थी, तो अधिकारियों ने यह सोचा कि क्यों ना हम अगले वर्ष प्रदर्शनी लगाएं। प्रदर्शनी के साथ साथ श्री रामलीला का मंचन भी होना तय हुआ। अगले वर्ष 1966 में प्रथम बार उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक OCF श्री रामलीला एवं प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। प्रथम वर्ष जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उसमें केवल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जैसे वर्दी, जैकेट, टोपा, मौजा, कंबल आदि को ही दिखाया गया था। प्रथम वर्ष जो मंचन हुआ उसके लिए लकड़ी के तख्त डालकर व लकड़ी का स्टेज बनाया गया था। बाकी पर्दे लगाए गए थे। जो पर्दे थे वह रामपुर से आए थे तथा बाकी साज सज्जा का सामान बरेली और मथुरा से आया था। प्रथम वर्ष श्री राम का किरदार श्री शिव कुमार अवस्थी तथा लक्ष्मण गिरीश चंद शुक्ला, रावण जगदम्बा प्रसाद दीक्षित तथा हनुमान का किरदार नर्मदा तिवारी ने निभाया था। अगले वर्ष 1967 में श्री रामलीला एवं प्रदर्शनी लगी, जिसमें आकर्षण का केंद्र पहलवानों की कुश्ती के दंगल, नौटंकी, ढोला तथा कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। इसके अतिरिक्त एक विशेष बात टॉय ट्रेन को चलाया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री CN गुप्ता ने किया। उस समय श्री रामलीला में लड़कियों का प्रवेश नहीं था, लड़के ही महिला पात्रों को निभाते थे। उस समय श्री रामलीला का मंचन राधेश्याम रामायण नौटंकी शैली पर खेला जाता था। वर्ष 1968 में प्रदर्शनी में मौत के कुएं का भी आयोजन हुआ, जो आकर्षण का केंद्र रहा। उन्होंने 70 के दशक की एक और बात बताई कि इस दशक में फैक्ट्री की गणेश स्थापना जो फैक्ट्री से प्रारंभ होकर चौक जाती थी तथा भरत मिलाप भी चौक में ही होता था। उस समय बाहर से हाथी आए थे। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, 81 से 90 के दशक में 3 बड़े परिवर्तन हुए। पहले श्री राम लीला का मंचन जाति के आधार पर ही होता था, लेकिन इस दशक में केवल कलाकारी के आधार पर ही होता रहा, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों ने मंचन किया। दूसरा परिवर्तन नौटंकी शैली को संवाद शैली में परिवर्तन किया गया। 90 के दशक में रामानंद सागर जी की रामायण का भी प्रसारण आरंभ हो चुका था। इसके बाद श्री राम लीला मंचन की संवाद शैली के लिए श्री राम नाट्यम पुस्तक को वरिष्ठ रंगकर्मी सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया, जिसको कुछ समय बाद नाटक में पुस्तक को आयुध वस्त्र निर्माणी के द्वारा प्रकाशित किया गया। तीसरा परिवर्तन यह हुआ, इस दशक से पहले श्री रामलीला मंच पर महिलाओं का प्रवेश नहीं था। इस दशक में महिलाओं का प्रवेश हुआ, जिससे मंचन की शोभा और भी बढ़ गई। 1996 में श्री रामलीला का मंचन निर्माणी में पंजीकृत ऑर्डिनेंस समिति क्लब द्वारा किया जाने लगा। इसके पहले संरक्षक निर्माणी के महाप्रबंधक श्री शरद कुमार सक्सेना थे। 1966 सेकंड लेकर आज तक श्री रामलीला का मंचन ऑर्डिनेंस समिति क्लब के द्वारा ही किया जा रहा है। 90 के दशक में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने अपने रंगकर्म की यात्रा इसी मंच से आरंभ की। इनकी लगन को देखते हुए निर्देशक ने इनको प्रथम वर्ष में ही अंगद का रोल दे दिया। कुछ लोगों के नाम बताते हुए उन्होंने बताया, मैकुलाल पराउंटिंग देते थे, देव मिश्रा व्यास, श्रीनाथ यादव हनुमान, मिट्रू लाल मंच सज्जा, कृष्ण गोपाल राधेश्याम श्रीवास्तव मेकअप करते थे, वह महिला पात्र निभाते थे, प्रताप सिंह कॉमेडी, शिव कुमार वाजपेयी, जगदीश प्रसाद, गुरु वशिष्ठ, महावीर यादव आदि। तब से लेकर आज तक प्रभु श्री राम जी की कृपा से श्री रामलीला का मंचन जारी है। फैक्ट्री स्टेट श्री रामलीला का मंचन 1966 से श्री SN गुप्ता जनरल मैनेजर के संरक्षण में प्रारंभ हुआ। उस समय फैक्ट्री की तरफ से बहुत सहूलतें दी गई। जो मंच आप भव्य मंच देख रहे हैं, ये मंच बल्लियों का बनाया जाता था और उस पर यह रामलीला 15 दिन की रामलीला हुआ करती थी। धीरे धीरे लोगों में दिलचस्पी बढ़ी, फिर एग्जीबिशन से जुड़ गई, नुमाइश से जुड़ गई, रेलगाड़ी यहाँ पर आई। मुख्यमंत्री CB गुप्ता ने उसका उद्घाटन किया 1967 में और लगातार ये काम जो है वो चलता रहा। विशेषता ये थी कि रामलीला मंचन धार्मिक प्रवृत्ति से लोग करते थे, इसको एक धर्म का काम मान करके किया करते थे। तो उसकी ख्याति जो है
देश के कुछ जो रामलीलाएँ हैं उनमें एक शाहजहानपुर का भी नाम आता है। 90 दशक में इसमें काफ़ी परिवर्तन हुए, महिलाओं का प्रवेश हुआ। दूसरा, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात के बंधन छोड़ करके जो अच्छे कलाकार हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया। 96 के दशक 96 में आर्डिनेट ड्रामेटिक क्लब समिति आई और उनके देख रेख में ये रामलीला चल रही है, अब भी चल रही है। तो इस रामलीला को जो अच्छा बनाने में जिन लोगों के नाम हैं, निश्चित रूप से चाहे वो मस्त बाबू हों, चाहे वो ओम देव जी हों, चाहे महेश श्रीवास्तव हों, और चाहे वो श्रीनाथ यादव हों, ऐसे लोग हैं जो पुराने नाम के कहाँ तक लिए जाएंगे। तो इन लोगों ने इस रामलीला मंच में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। धन्यवाद। मेरा नाम सतीश कुमार सक्सेना है। मैंने फैक्ट्री स्टेट रामलीला में सन 72 से 10 या 11 साल की उम्र से प्रवेश किया। यहाँ पर हमारे डायरेक्टर साहब एक तिवारी जी हुआ करते थे। उन्होंने मुझको पहली बार यहाँ वानर सेना में मेरे मुंह को लाल रंग कर और ये कहा जाओ वहाँ से लाल फराक ले लो। उस दिन से मैंने इस मंच पर पदार्पण किया, यहाँ की सेवा को मैंने अंगीकार किया है और आज तक मैं इस मंच पर एक सेवा भाव, एक प्रभु के भक्ति भाव से, एक श्रद्धा से आज तक काम करता रहा और जब तक मेरा जीवन शेष है शायद मैं करता रहूँगा। इसी मंच पर मैंने बाल कलाकार में, प्राक्षी रोल में शंकर, कामदेव, विष्णु, अनेक तरह की भूमिकाएं की। महिला पात्र भी मैंने किया। यहाँ पर हमारे स्वर्गीय श्री राधेश्याम दद्दा जी हमारे गुरु थे, हमारे पथ प्रदर्शक थे, पारसी थिएटर के मास्टर माने जाते थे। उन्होंने मुझे इस मंच पर आगे बढ़ाने में मेरा पूर्ण सहयोग किया, मुझको संभाला और नाटक और पारसी के विषय में बहुत जानकारी दी। इतना मेरा आंचल भी नहीं था, मेरी बुद्धि और विवेक, मेरी शिक्षा इतनी नहीं थी। जो कि उन्होंने मुझको दिया, मैंने अपने दामन में उसको समेटकर इस मंच के कार्य में अपना सहयोग देता रहा हूँ। सन 85 में मैं फैक्ट्री में यहाँ पर जो भर्ती होती थी या अपॉइंट होते थे, एम्प्लॉयमेंट से कार्ड बनवा कर मैं 85 में यहाँ पर भर्ती हुआ, ज्वाइनिंग हुई मेरी। और उसी वर्ष यहाँ के जो डायरेक्टर थे, पुरोधा थे पारसी के, हमारे महेश सक्सेना जी, जो कि यहाँ पर मेघनाथ की भूमिका किया करते थे। यहाँ के निदेशक भी थे, कंट्रोलर भी थे, टीम संचालन भी करते थे, सूत्रधारी भी करते थे, समस्त कार्य उनके हाथ में था। उन्होंने मुझको एक बार ये सलाह दी कि सतीश, तुम राधेश्याम, रामायण, रामचरितमानस पढ़ा करो, इस मंच पर तुम्हें आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर बहुत काम करना है। तब मुझको ये पता नहीं था कि मुझको इतनी बड़ी लक्ष्मण की भूमिका भी दी जा सकती है। सन 85 में जब मेरा अपॉइंट हो गया फैक्ट्री में, ओसीएफ में, तब मुझको लक्ष्मण की बहुत बड़ी भूमिका करने के लिए मुझको कहा गया, मुझको तैयार किया गया। इसी मंच पर मेरा 3 साल रिहर्सल होता रहा। मंच की बारीकियाँ, पात्र की बारीकियाँ, रामायण के विषय में मुझको जानकारी दी गई और सन 85 में मैंने प्रथम बार लक्ष्मण की भूमिका की। उसके बाद सन 2004 तक मैं लक्ष्मण की भूमिका करता रहा। उसके बाद मुझे महेश सक्सेना जी ने ये कहा कि अब सतीश तुम क्या करोगे, इस मंच पर क्या सहयोग कर सकते हो। मैंने कहा दादा मैं कुछ नहीं कर सकता, जो आप बताएंगे वो मैं करने की चेष्टा करूँगा, कोशिश करूँगा। और उन्होंने मुझे मंच संचालन की बारीकियाँ बताई, उसमें मुझे आगे बढ़ाया। और अब मैं, जबकि 2 साल कोरोना की वजह से रामलीला नहीं हो सका, इस वर्ष भी 2022 में मैं इस रामलीला मंच पर रामलीला कार्य में सहयोग कर रहा हूं और सूत्रधारी का कार्य मुझको दिया गया है, जिसमें मैं अपने पूरे तन मन धन से लगा हुआ हूं। मैंने 20 साल लक्ष्मण का रोल किया लगभग, और आज रिटायरमेंट के बाद मैं 62 साल का होने जा रहा हूं। 10 साल की उम्र से, 11 साल की उम्र से, और आज 61 साल की उम्र में भी
मैं इस मंच पर कार्य करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है, श्रद्धा है, प्रभु में अटूट विश्वास है। यहाँ के काम करने में मुझको जो संतोष और शांति मिलती है वो और किसी कार्य में नहीं मिलती। सामाजिक पारिवारिक समस्याओं और जिम्मेदारियों को निभाते हुए मैं इस मंच पर अपनी सेवा देना चाहता हूँ। प्रभु की इच्छा से जहाँ तक वो चाहेंगे मैं काम करता रहूँगा। मेरा नाम पैट्रिक दास है और मैं क्रिश्चियन समुदाय से संबंध रखता हूँ। 1991 से मैं यहाँ पर श्री रामलीला का मंचन कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे काफ़ी स्नेह और प्यार मिलता है। यहाँ पर काफ़ी लोग मेरा सम्मान करते हैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर मैंने याज्ञवल्क से अपना रोल स्टार्ट किया था। याज्ञवल्क के बाद मारीच मिला मुझे, विभीषण मिला मुझे, मेघनाद का रोल करने का सौभाग्य मिला, लंकेश करने का सौभाग्य मिला, आचार्य रावण का रोल मैंने किया, और इस वक्त दशरथ और साधु रावण का रोल मैं कर रहा हूँ। और साथ ही साथ में निर्देशकीय का कार्य भी मुझे सौंपा गया है, तो मैं इस कार्य को भी बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ। जो भी हमारे कलाकार आते हैं, जूनियर है, सीनियर है, उन सबको मैं अपना जो भी हमारा अनुभव है, जो भी हमने अपने गुरु से सीखा है, उसको मैं बांटता हूँ। मैं गुरु के क्षेत्र में श्री महेश सक्सेना जी और स्वर्गीय श्री बालकृष्ण जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ। बालकृष्ण जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन महेश सक्सेना जी लगातार हमारे बीच में आते हैं और हमको पूरा सहयोग देते हैं, और जो मैं नहीं बता पाता हूँ वो हमारे गुरु यहाँ पे आके कलाकारों को बताते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा ये श्री रामलीला मंचन का जो यह फैक्ट्री स्ट्रीट का जो मंचन है, ये कौमी एकता का प्रतीक है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर एक इस कार्य को पूरा करते हैं। ये हमारे श्यानपुर जनपद के लिए गौरव की बात है, और यही आशा करता हूँ आगे भविष्य में जब तक प्रभु श्री राम की इच्छा होगी, उनका साथ हमारे साथ होगा, मैं इस मंच पर अपनी सेवा देता रहूँगा और रामलीला मंचन करता रहूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम अरशद आज़ाद है। मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। मेरी रंग यात्रा 1990 से शुरू हुई। उसके बाद 1997 में मैंने ऑर्डिनेंस ड्रामेटिक क्लब शाहजहाँपुर, जो OCF की रामलीला कहलाई जाती है, वहाँ पर मैंने 1990 से परशुराम जी का किरदार निभाने का मुझे शुभ अवसर मिला, और मैं पूरी लगन के साथ 1997 से और आज तक वो पात्र ज़रूर निभा रहा हूँ परशुराम जी का। मुझे बड़ी शांति मिलती है। ये बात मुस्लिम हूँ, मगर मुझे दूसरे धर्म को जानने का बड़ा जानकारी लेने का बड़ा वो रहता है, जिससे मुझे खुशी मिलती है दूसरे धर्म को जानने में। और अभी अगर और जो लोग हैं, जैसे गैर मुस्लिम लोग, गैर जो मुसलमान हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो मुसलमान हैं, अगर वो भी रामलीला कर लेंगे तो उनका धर्म परिवर्तन नहीं हो जाएगा। उन्हें भी दूसरे को धर्म के मिली जानकारी के लिए वो आगे किसी से बात भी कर सकते। जैसे आज भी मैं रामायण के बारे में लोगों से बात कर सकता हूँ कि कौन सा प्रसंग किस खंड का है, ये मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी है। और ऐसे ही अगर और लोग भी करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो यही एक देश की एकता की मिसाल है कि एक दूसरे को, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, दोनों एक दूसरे के धर्म को जाने पहचाने, जिससे हमारी जो भारत की अखंडता एकता है, शुरू से जो चली आ रही है, देश आज़ाद होने से पहले, अगर देश में पहले एकता ना होती तो ये देश आज़ाद नहीं होता अंग्रेज़ों से, पर उसी एकता के कारण देश आज़ाद हुआ। और आज भी अगर मेरे शाहजहाँपुर में जो शहीद ऐसे हैं, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिनकी दोस्ती बहुत मशहूर है, तो मैं चाहता हूँ मेरे शाहजहाँपुर ज़िले का, क्या पूरे भारतवर्ष का, हर हिंदू बिस्मिल हो जाए और हर मुसलमान अशफाक हो जाए, तो फिर कभी किसी भी तरह की हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं होगी गैर की। सब अपनों की बात, हाथ से हिंदू, माँ से मुसलमान, इसीलिए बना है हम से मतलब हिंदुस्तानी। भारत माता की जय।